सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था मल्टीपल्स एंड फैक्टर। इसकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, कह रहे हैं कि ये जो भी नंबर दिए हुए हैं इन सब के फैक्टर्स लिख के बता दो। तो फैक्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ चुका है ना, सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं बेसिकली जिसकी टेबल में ये पर्टिकुलर नंबर आएगा। मींस हमें फाइंड आउट करना है कि किस किस नंबर की टेबल में 24 आएगा, वो सारे नंबर उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। एक बात याद रखना, 1 जो रहता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है क्योंकि 1 की टेबल में हर नंबर आता है। तो 1 की टेबल में 24 आता है। कैसे आता है? 1 24 जा 24। अगर अब हमें देखना हो कि क्या ये 2 की टेबल में आएगा तो हम कैसे चेक करेंगे? तो एक 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है। अगर चेक करना हो ना कि कोई भी नंबर 2 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा तो आप बस लास्ट का डिजिट देख लिया करो। लास्ट में क्या दिया है? 24 में 4 दिया है। 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है ना, इसका मतलब 24 भी 2 की टेबल में आएगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना, तो उससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो 24 भी 2 की टेबल में आता है। इन केस अगर आपने पढ़ा हो 2 10 जा तो 20 होता है। 20 से तो ऊपर 2 की टेबल में आता ही नहीं है 24। तो अगर आपको ऐसे चेक करना हो तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये 4 2 2 जा 4। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो नंबर उस पर्टिकुलर वैल्यू का फैक्टर होता है। अगर आपको चेक करना हो कि कोई 2 फैक्टर है 24 का तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बस रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, दैट इज रिमाइंडर। अब 3 की टेबल में आता है बच्चों 24, 3 8 जा 24। 4 की टेबल में भी आता है 4 6 जा 24। 5 की टेबल में 24 नहीं आता है, 6 में आता है 6 4 जा 24, तो 6 भी हो जाएगा हमारा 24 का फैक्टर। 7 में नहीं आता है, 8 में आता है। 8 8 1 जा 8 16, 8 3 जा 24 है ना, तो 8 की में भी आता है। 9 में नहीं आता, 10 में 11 में 12 में आता है, 12 2 जा 24। क्लियर? 12 में आता है। इसके बाद 12 के बाद डायरेक्ट हमारा आता है 24 खुद की टेबल में, 24 1 जा 24। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। वी हैव टू फाइंड 30 फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला तो हमारा 1 हो जाएगा, फिर हमारा 2 भी हो जाएगा क्योंकि 36 में लास्ट में 6 है और 6 जो है वो हमारा 2 की टेबल में आता है, इस वजह से ये वाला नंबर भी हमारा 2 की टेबल में आएगा। क्लियर? बेसिकली किसी भी नंबर के पीछे अगर इवन नंबर आता है तो वो 2 की टेबल में आता है, ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। आ जाते हैं हम थर्ड पे। 3 का चेक करना है क्या ये नंबर 3 की टेबल में आएगा, तो हमें क्या करना रहेगा, सीधा 36 से 3 को डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा यहाँ पे 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखो मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब 36 जो है वो 3 की टेबल में भी आएगा। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। क्लियर? तो ये हमें डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 4 की टेबल में आता है क्या? 4 9 जा 36, हाँ 4 की टेबल में आता है। 5 में 6 में 6 6 जा 36, 6 की टेबल में आता है। 7 में नहीं आता, 8 9 में आता है, 9 4 जा 36। ठीक है। 10 11 12 में आता है क्या? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो 12 की टेबल में आता है ना। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो किस चीज की जरूरत है हमें बच्चों? टेबल की जरूरत है। अगर टेबल नहीं आती तो बहुत दिक्कत होगी ये वाले क्वेश्चंस करने में। जैसे कि अब 12 के बाद हमारा आता है 36 18 की टेबल में, है ना। 18 2 जा 36। अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे? 18 2 जा 36 होता है, ये पता होना चाहिए ना, तभी तो आप लिख पाओगे। 18 के बाद बच्चों आ जाता है हमारा डायरेक्ट ये 36 की टेबल में, 36 1 जा 36। तो ये सारे हमारे बच्चों हो गए क्या? फैक्टर्स किसके? 36 के। आ जाते हैं बच्चों हम 80 पर। 80 आता है हमारा सबसे पहले 1 की टेबल में,
फिर आता है हमारा 2 की टेबल में भी, क्यों? क्योंकि पीछे क्या है 0, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 होता है तो वो 2 की टेबल में आता है। अगर हमें चेक करना हो 3 की टेबल में आता है क्या 80, तो आप क्या कर सकते हो 80 को 3 से डिवाइड करना, 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा और ये 0 हमने नीचे उतार दिया, 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर? अब मेरा रिमाइंडर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, इसका मतलब 3 की टेबल में हमारा 80 नहीं आता है। क्लियर हो रहा है? अगर हमें चेक करना है तो बस डिवाइड कर लो, तो 3 में नहीं आता है, 4 में आता है क्या? हाँ 4 में आता है। मैं ऐसे डायरेक्ट अब हर बार डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 में आता है, 5 में भी आता है, 6 में आता है नहीं, 7 में, 8 में आता है, 8 10 जा 80, 9 में नहीं आता, 10 8 जा 80, 10 की टेबल में आता है, 12 13 14, देन चेक इट, 14 15 16 में आता है, 16 5 जा 18, ओके, देन 20 की टेबल में आता है 80, फिर 40 में आता है 80, 42 जा 80, और फिर डायरेक्ट 81 जा 80, तो 80 की टेबल में। तो ये सारे बच्चों नंबर हैं जिसकी टेबल में 80 आता है। क्लियर? अब देखो ये टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं इन सारे फैक्टर्स, है ना। तो 108 किस किस की टेबल में आता है ये बच्चों मैंने लिख दिया है। अगर ये वाली जो बात है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी टेबल में आएगा या नहीं आएगा, ये आएगा बच्चों प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतने ही इजीली आपको फिर सॉल्व करते बनने लग जाएंगे क्वेश्चंस। क्लियर? तो बस प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स में। तो 108 इन सारे नंबर्स की टेबल में आता है, तो ये मैंने आंसर भी लिख दिया, तो डी पार्ट हो गया। इसी तरह से बच्चों ई पार्ट का भी 225 नंबर है, इसके सारे आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि 125 इन सारे नंबर्स में आता है। ई पार्ट हो गया बच्चों। ई पार्ट के बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमने ये किया थर्ड वाला, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर्स। कह रहे हैं कॉमन फैक्टर्स निकाल लो। कॉमन फैक्टर्स, ध्यान से सुना करो, फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स में जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों के तो वो हमें निकालनी है साइड में। देखो कैसे, एक क्वेश्चन करेंगे आराम से बन जाएगा आप पे। सबसे पहले हम फैक्टर, देखो ये दोनों नंबर के हमें निकालने हैं ना, ये दोनों नंबर के हमें निकालने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेते हैं 14 के। तो 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, आर में हटा देता हूं, इक्वल्स टू लिख देता हूं। क्लियर? फैक्टर्स ऑफ 14, ये आता है 1 की टेबल में, 2 में आता है 14, 3 में आता है क्या, नहीं आता, 4 में भी, 5 6 7 में आता है, 7 2 जा 14, 8 9 10, अब आता है हमारा डायरेक्टली 14 1 जा 14। क्लियर? तो 14 के फैक्टर्स हमारे ये हो गए। अब आ जाते हैं हम 35 पे, तो 30 आता है 1 की टेबल में, 5 में भी आता है 35, हाँ 5 की टेबल में आता है, 5 7 जा 35, फिर ये 7 की टेबल में भी आता है 35 बच्चों। इसके बाद अगर हम चेक करें तो 35 और किस नंबर की टेबल में आता है हमें चेक करना रहेगा, तो ये नंबर हमारा अब आता है डायरेक्ट 35 की टेबल में, तो हमने ये लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो ये आ गए हमारे 14 के फैक्टर, ये आ गए हमारे 35 के फैक्टर्स। अब दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स हैं, तो पहला तो मुझे 1 दिख रहा है कॉमन, और सेकंड नंबर मुझे दिख रहा है 7। ओके, सो कॉमन फैक्टर हमारे आ गए कौन कौन से, कॉमन फैक्टर्स आर इज इक्वल टू 1 एंड 7। 1 और 7 हमारे क्या होंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने की। एक और कर लेते हैं, चलो 27 के हमें फैक्टर्स लिखने, फिर 36 के लिखने हैं और फिर उसके कॉमन निकाल देने। तो 27 आता है 1 की टेबल में, 3 में आता है ना। अब मैं पहले एक काम करता हूँ, पूरे फैक्टर्स लिख लेता हूँ, टाइम हमारा कम जाएगा। तो देखो बच्चों मैंने ये सारे इनके फैक्टर्स लिख दिए दोनों नंबर्स के। अब हम देख लेते हैं कॉमन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो कॉमन हमारे 1 दिख रहा है, क्लियर। सेकेंड नंबर जो है वो मुझे 3 दिख रहा है कॉमन इन दोनों नंबर्स में, और थर्ड नंबर जो है वो मुझे 9 दिख रहा है ना। तो 1 3 और 9 जो हो जाएंगे बच्चों हमारे, वो हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 3 एंड 9। क्लियर? अगर आप चाहें तो ऐसे पेयर्स बना सकते हैं, जैसा भी आपके टीचर्स बनवाए इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे
पेयर्स जो मैंने ऐसे राउंड किया है ऐसे आप कर सकते हो, है ना, और कोई इशू नहीं है उसमें। 48C वाला जो पार्ट है इसमें भी मैंने पूरे लिख चुके हैं फैक्टर्स। इसको बस हमें देखना है कि कॉमन कौन से हैं। तो 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, इसके बाद अगर हम देखें तो 4 भी हमारा कॉमन है, और 8 हमारा, हाँ 8 भी आ रहा है हमारा, देखो कॉमन 8 आ रहा है। 16 भी आ रहा है बच्चों, 16 भी कॉमन है हमारा, और 32 नहीं है। तो 1 2 4 8 16 आ रहे हैं हमारे कॉमन फैक्टर। सो 1 2 4 8 एंड 16, these all are our common factors। क्लियर? आई होप कि कुछ भी डाउट नहीं हो रहा होगा इसमें, बस हमें फैक्टर्स लिख लेने और फिर कॉमन निकाल लेने उन दोनों के बीच में वैल्यू। तो ये हो गया बच्चों हमारा सी वाला पार्ट। अब इसी तरह से बच्चों डी और ई वाला पार्ट आपको ट्राई करना है ना, इजी है ना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बस फैक्टर्स लिखो कॉमन निकाल दो। तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम पढ़े तो देखो क्या लिखा हुआ है, सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 7 इन द गिवन नंबर्स, है ना। हमें क्या करना है, सर्किल करना है मल्टीपल्स ऑफ 7 के इन नंबर में से। मल्टीपल्स मैंने बताया था उसकी टेबल, मल्टीपल्स मतलब होता है उसकी टेबल, जैसे 7 की टेबल में इनमें से कौन कौन से नंबर आते हैं वो हमें लिख देने हैं। ऐसा नहीं है कि 7 की टेबल सिर्फ 7 10 या 70 ही होता है, 7 11 जा भी कुछ होता है बच्चों, 7 12 जा भी होता है, 7 13 जा भी होता है, लेकिन हम वो याद करते नहीं है। क्लियर? तो ये बस अगर आपको चेक करना हो कि कोई नंबर उसकी टेबल में आता है या नहीं आता है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, उस नंबर को डिवाइड करके देख लेना है। सपोज करिए कि मुझे 11 चेक करना है कि 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 11 को 7 से डिवाइड करके देख लूंगा। देखो कैसे, 11 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है कि 11 7 की टेबल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। क्लियर? 7 1 जा 7, और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर क्या बचे बच्चों, कुछ बच जाए, रिमाइंडर अगर मेरा कुछ बच जाए, तो वो नंबर उसकी टेबल में कभी नहीं आता है ना, क्योंकि मुझे चेक करना था क्या 7 की टेबल में 11 आता है, तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद मेरा कुछ रिमाइंडर बच गया, क्योंकि मेरा कुछ रिमाइंडर बच गया इसका मतलब 7 की टेबल में 11 नहीं आता है। इसी तरह से बच्चों जब आप 15 को डिवाइड करोगे 7 से, तो भी कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब 15 भी 7 की टेबल में नहीं आता है। अगर मुझे 21 चेक करना हो तो मुझे पता है 7 3 या 21 होता है, लेकिन इन केस अगर मुझे फिर भी चेक करना हो तो मैं डिवाइड करके चेक कर लूंगा, 7 3 या क्या होता है 21, तो कुछ नहीं बचा। तो जब भी रिमाइंडर क्या बचे, 0 बच जाए, तो इसका मतलब है कि वो नंबर उसकी टेबल में आता है। क्लियर? तो ये याद रखना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है, वो फर्स्ट वीडियोस में हमने देखा है ना, पहले पार्ट में। तो मैंने यहाँ पे ये सारे नंबर जो भी मैंने येलो कलर से ये करके रखे हैं, ये सारे उसके मल्टीपल्स हैं। क्लियर? अगर आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं हर नंबर को, है ना, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे, सपोज कीजिए 203 पे मैंने सर्किल करके रखा है, तो 203 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6, 20 में से 14 माइनस करेंगे तो, और ये 3, 7 9 जा 63, तो देखो कुछ नहीं बच रहा है ना, इसका मतलब 203 मेरा 7 का मल्टीपल है। और बाकी आप किसी भी नंबर जो भी मैंने विदाउट सर्किल वाले, उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो कोई ना कोई नंबर आपका बच जाएगा। क्लियर? तो बस मल्टीपल्स भी फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है उस नंबर को, और इसका जो आंसर है वो मैंने जो सर्किल किए हैं वो होगा। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन। अगर पसंद है ये वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 6 के नेम से, तो वहां से आप जाकर के सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।